जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 297वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी श्री रामचरितमानस 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति भक्तजन हमारे ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते कि वे संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए सुख और दुख सभी को समान समझते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस सुने और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहो के ही कारण पायो का के शरीर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि का भुजुंड जी ने कोय का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कहीं पावा। तुम्हें के ही भांति सुना मद नारी, कहो मोही अति कौतुक भारी। हे कृपालु बताइए, उस कोय ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। ते ही के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर विहाय। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोय से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहो कवन विधि बा संवादा, दो हरि भगत काग उर गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काक मुसुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति मोरी। रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुने हूँ परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रम नाशा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनि प्रियासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी है कृष्ण विहंग पति कीनी काग सन जाई। सो सब सादर कही हूँ सुनहु उमा मन लाई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभुसुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हो उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगा कर सुनो। मैं जिनी कथा सुनी भव मोचिनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचिनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचिनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ जब भाप माना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण ने कीने मख भंगा,
जानहूँ तुम्हें सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बिरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरी सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारी चारों मोरे वन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिने पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकेरी रसाला। शैलो परी सर सुंदर सोहा, मनी सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग, कूजत कल करब हंस गनि कुंजते मंजुल भृंग। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवोस दशरथ अजरे विहारी। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। ते ही गिरी रुचिर बसई खग सोई, तासु नासिकल पांत ने होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुचुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। ते ही गिरी निकट कबहू नहीं जाही, तहें बसी हरि ही भजई जिमी कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते, जहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को बसता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सोत धरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। आब छहा कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जब यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। भरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवे ही सुनि ही अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है। सोनी ही सकल मति विमल मराला, बसे ही निरंतर जेते ही तावला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरि तहें, कीन निवास सादर सुनी रघुपति गुण पुनि। आयऊ कैलाश मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे विहारी। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया, और श्री रघुनाथ जी के गुणों की आदर सहित सुनकर फिर कैलाश लौट गया। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस को अपने बुजुर्गों, बड़े बूढ़ों को श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सखे संबंधियों के साथ
श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए, जिससे वे श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। बोलो जय राम।